ओम दुम दुर्गाय नमः। सबके जीवन को सुखमय देने वाली, सबकी दरिद्रता को खत्म करने वाली नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की हम सब मिल के करते हैं पूजा। तो बोले स्कंद माता की जय। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद की भी पूजा की जाती है और लक्ष्मी पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। तो चैत्र शुक्ल पंचमी कल्पाद तिथि है, क्योंकि वैदिक समय विभाजन के अनुसार यह दिन कल्प के आरंभ से संबंधित है। हिंदू पंचांग के अनुसार एक वर्ष गुरु पर्व, उगादि अथवा अक्षय तृतीया सहित 7 कल्पाद होते हैं। यह दिन कल्पाद होने के साथ ही लक्ष्मी पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू नव वर्ष के प्रथम सप्ताह के दौरान आता है और वर्ष के आरंभ में देवी लक्ष्मी की पूजा करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। पंचमी तिथि 2 अप्रैल को 2:32 से प्रातःकाल से शुरू हो जा रही है और इसकी समाप्ति 11:49 पर रात को हो रही है। पंचमी तिथि दिन बुधवार के दिन स्कंद माता का भी पूजा किया जाएगा और माँ लक्ष्मी जी का भी पूजा किया जाएगा। उस दिन राहुल काल का समय 12:25 दोपहर से लेकर 1:58 तक और सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन है। तो राहु काल के समय में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता, पूजा पाठ भी नहीं किया जाता। सर्वार्थ सिद्धि योग में आप लोग पूजा पाठ ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं अगर, तो उसमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्र के पंचमी तिथि के दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। उनकी पूजा करने से संतानहीन लोग को संतान की प्राप्ति होती है और बुद्धि भी अच्छी होती है। गले में जो भी प्रॉब्लम होती है, इनकी आराधना करने से वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और वाणी भी अच्छी हो जाती है। माता स्कंद की पूजा करने के लिए आप लोग सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिए, उसके बाद वस्त्र पहन लीजिए साफ सुथरा और सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का संकल्प लीजिए। व्रत का संकल्प करने के बाद मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करिए, पूरे सामान पर भी अपने छिड़काव कर लीजिए। उसके बाद आप माता रानी के पास बैठ जाइए। माता रानी का नाम स्मरण करते हुए, गणेश जी का भी नाम लेते हुए आप मंदिर में बैठकर माता रानी की पूजा, कलश में ही स्कंद माता का आप पूजा कर सकते हैं। अगर आप चौकी और कलश स्थापित कर रखी हैं तो सबसे पहले आप एक घी का दीपक जला लीजिए और उसके बाद कलश में ही स्कंद माता का और सारे देवी देवता का आह्वान करते हुए विधि विधान से षोडशोपचार तरीके से पूजा करिए कलश का। उसके बाद धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। इस तरह से अर्धपाद ये सारे करते हुए पूजा करते हुए आप और उनको नैवेद्य भी जरूर चढ़ा लीजिएगा। नैवेद्य में मिश्री भी चढ़ा दीजिएगा तो हो जाएगा। और दक्षिणा 1 रुपया या 2 रुपया रख लीजिएगा, या तो आप 21-11 ऐसे आप दक्षिणा भी वहाँ पर माता रानी के पास रख लीजिएगा। स्कंद माता का सबसे पहले आप आह्वान कीजिए। उसके बाद आसन बिछाइए, 5 फूल, पीला कोई भी फूल आप रख दीजिएगा। ध्यान लगाते वक्त माता का पूरे शरीर का आप दर्शन करिए। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा कर रखी है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर एकदम शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। उस वक्त आप स्तुति माता का भी बोल सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संचिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। माता का सिंहासन है, तो यह मंत्र आप माता के आराधना में जरूर बोल दीजिएगा। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर दिया शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। अब आप माता का सबसे 4 तरीके से पूजा कर लीजिए। उसके बाद आप ये मंत्र जरूर जाप कर लीजिएगा माता का, ओम देवी स्कंद माताए नमः। ये मंत्र से जाप आप या तो 21 बार कर लीजिए या तो 11 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। जिन बहनों के पुत्र नहीं हो रहा वे स्कंद मात्रे नमः इस मंत्र से जाप कर लेंगी, इस निश्चित ही इससे लाभ हो। माता को भोग आप केला लगाइए और 2 केला आप माता को लगाकर उसके बाद ब्राह्मण को भी दान कर दीजिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। और आप खीर भी माता को लगा सकती हैं भोग में। इस तरह से आप माता को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद लास्ट में आप माता का आरती कीजिए। आरती करने के बाद आप क्षमा याचना कर लीजिए। क्षमा याचना करने के बाद आप आसनी पर पानी गिरा कर अपने आँखों में और मस्तक पर लगा लीजिए। ऐसा करने से आपकी पूजा पूरा सफल माना जाए। माँ दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। वही प्रेम और ममता की मूर्ति स्कंद माता की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। माँ अपने बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती है। वही देवी भागवत पुराण के अनुसार
भोलेनाथ की अर्धांगिनी के रूप में माँ ने स्वामी कार्तिकेय को जन्म दिया था और कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद, इसलिए माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता कहा जाता है। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके सामने आए और ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, ऐसा कर दे कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही इसकी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि वह भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और तारकासुर ने मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और माँ पार्वती ने स्कंद जी को जन्म दिया, इसलिए उनको स्कंद माता कहा जाने लगा। तो बोले स्कंद माता की जय। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।